दांतों के दर्द के साथ सर भी दर्द क्यों होता है और कैसे किसी क्यूट चीज को देखना आपको अग्रेसिव बना सकता है। पहली बार होमवर्क किसने दिया था और एक वर्ल्ड वॉर 2 का ऐसा सोल्जर जो जंग खत्म होने के 29 साल तक जंगलों में छुपा रहा। और क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे यंगेस्ट पायलट कौन है? और क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर आपके घर में मौजूद गैस सिलेंडर फट जाए? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे, तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप भी ये सोचते हैं कि जब दांतों में दर्द होता है तो साथ ही साथ सर में भी क्यों दर्द होता है, तो जरा आप इस इमेज को देखो। दांतों की जो नसें होती हैं वो डायरेक्ट हमारे हेड या ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। और यही रीजन है कि दांतों के दर्द के साथ साथ हमारा सर भी दर्द होता है। फैक्ट नंबर 9, ये फैक्ट स्टूडेंट्स के लिए है। आपने ये बात तो जरूर गौर करी होगी कि जो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले अच्छे से पढ़े होते हैं वो आपको उतनी अच्छी तरह से याद नहीं होती है, लेकिन जिस चैप्टर या क्वेश्चन को आप एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़कर सोते हैं, चाहे आपने उस क्वेश्चन या चैप्टर को बस थोड़ा सा ही क्यों ना पढ़ा हो, वो आपको अच्छी तरह से याद होता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? आप सोचेंगे यार उन क्वेश्चन को पढ़े हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता इसलिए हमें अच्छे से याद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है जो स्टूडेंट्स दिन भर पढ़ाई करते हैं और रात को बिना रिवीजन के सो जाते हैं, उनके मार्क्स उनके मुकाबले बहुत कम आते हैं जो दिन भर ना पढ़कर रात को पढ़कर तुरंत ही सो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ने के तुरंत बाद सोने से हमारा ब्रेन उसे अच्छी तरह से याद रख पाता है। तो पढ़ने के बाद एक छोटी सी नैप लेना ना भूलें। फैक्ट नंबर 8, जब आप एक गोल मटोल से प्यारे से बच्चे को देखते हो तो आपका मन क्या करने को करता है? उसके गालों के साथ खेलने या उसे किस करना या प्यार करना, और ये सब बस उसकी प्यारी सी क्यूटनेस के कारण ही होता है। लेकिन यही फीलिंग जो आपको किसी क्यूट बच्चे या डॉग्स या किसी चीज को देखकर आती है, कई बार यही चीज आपको अग्रेसिव बना सकती है। आपने ये बात गौर किया होगा, जब आप किसी बच्चे के गालों को छू रहे होते हो तो वो इतने ज्यादा प्यारे और सॉफ्ट होते हैं कि उसे आपको काटने का मन करता है। और कई बार ऐसे ही किसी खिलौने के साथ खेलते खेलते आप उसे कुछ ज्यादा ही रफली यूज करने लगते हैं। किसी क्यूट चीज को देखकर हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होता है वो कई बार हमें अग्रेसिव बना सकता है। नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। फैक्ट नंबर 7, होमवर्क्स आज जिसे पढ़ाई के लिए एक अच्छी चीज मानी जाती है, इसे 1905 में एक इटालियन टीचर रोबर्टो नेविलिस नाम के इंसान ने इन्वेंट किया था। आज जिस होमवर्क को पढ़ाई के लिए जरूरी माना जाता है उसे 1905 के टाइम में रॉबर्ट नेविलिस अपने स्टूडेंट्स को एज ए पनिशमेंट के तौर पे दिया करते थे। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड वॉर में ना जाने कितने लोग मारे गए, जिनमें से बहुत से लोगों की लाशें भी नहीं मिली। वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर जिसका नाम हीरो ओनोडा था, जो जापान की साइड से लड़ रहा था, जो कि जापानीज एयरफोर्स का हिस्सा था। एक बार लड़ते लड़ते उसका प्लेन कहीं दूर क्रैश हो गया और वो सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए जाकर जंगल में छुप गया और 29 साल तक वो उस जंगल में ही छिपा रहा, ये सोचकर कि वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक चल रही है। और जंगल में रहने के कारण उस सोल्जर को ये पता भी नहीं चला कि वर्ल्ड वॉर 2 कब का खत्म हो चुका है और वो 29 साल तक जंगल में ही छुपा रहा। आप उस सोल्जर की इमेजेस यहाँ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अब जिस भी इंसान को अपने सपनों में देखते हैं, आपने कभी न कभी उस इंसान को सच में जरूर देखा होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो वैसे तो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारा ब्रेन कभी भी अपने से कोई फेस को क्रिएट नहीं कर सकता। आपने आज तक जितने भी लोगों को सपनों में देखा है या आज तक जिस भी इंसान या शख्स को आप देखते हैं, आपने एक न एक बार उस इंसान को रियल लाइफ में जरूर देखा होगा। फैक्ट नंबर 4, सुबह जल्दी उठने के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो है बेड से उठकर खड़ा होना। अगर आप एक बार बेड से उठकर खड़े हो गए, उसके बाद जागने के लिए फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली फोन्स या घड़ी के अलार्म क्लॉक्स को आप लेटे लेटे ही बंद कर सकते हैं, जिससे आपके अलार्म से उठने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में ये एक नया कमाल का और नया अलार्म क्लॉक आया है, जिसे कारपेट अलार्म क्लॉक कहते हैं। इस कारपेट में लगा अलार्म तब तक बजता रहेगा जब तक आप उठकर इस कारपेट पे खड़े नहीं हो जाते, और जितना ज्यादा आप लेट करेंगे इस अलार्म क्लॉक का साउंड उतना ही ज्यादा तेज होता रहेगा। नीचे कमेंट करके बताएं क्या आप इस अलार्म क्लॉक का यूज करना चाहेंगे। फैक्ट नंबर 3, ऑस्कर किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा दिया जाने वाला अवार्ड है और हर आर्टिस्ट की एक चाह होती है कि उसे अपनी लाइफ में एक न एक बार तो जरूर ऑस्कर अवार्ड जीतना है। लेकिन क्या आप एक अमेजिंग फैक्ट जानते हैं कि जब एमिनेम को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और वो ऑस्कर जीत भी गए, उस वक्त एमिनेम अपने घर में अपनी बेटी के साथ कार्टून देखते हुए सो रहे थे। उन्हें तो ये बात सुबह पता चली कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे और वो ऑस्कर जीत भी चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, मिलिए कश्मीर की आयशा अजीज से। ये इंडिया की यंगेस्ट पायलट है जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और प्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी पा लिया है। और जिस स्टेज में मोस्टली लोग अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किए होते हैं, और सिर्फ 21 साल की उम्र में इन्होंने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन उड़ा भी लिया।
गैस सिलेंडर्स जिसे खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है वो तो आप सभी के घरों में होंगे, लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है क्या होगा कि अगर अचानक आपके घर में मौजूद वो गैस सिलेंडर फट जाए? तो आज मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें किसी के भी घर का गैस सिलेंडर फट जाता है तो जिस घर में वो गैस सिलेंडर फटा है उन घर के सदस्यों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए दिए जाते हैं एज ए कंपनसेशन। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें किसी के घर में गैस सिलेंडर फटा हो ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी के भी घर में गैस सिलेंडर फटते हैं तो उसे सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए एज ए कंपनसेशन के तौर पे दिए जाएंगे। दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। अगर इस वीडियो में कुछ भी बातें काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे फैक्ट वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।